आज 7वां दिन है, बजट सत्र पे चर्चा अब शुरू हो गई। राज्यपाल अभिभाषण पे अभी तक चर्चा चल रही थी। विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भदोही से विधायक जाहिद बेग। विधान सभा में बजट पे चर्चा आज से शुरू हुई। क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? देखिए, जो इन्होंने बजट पेश किया है, सिर्फ कागजी बजट ये है। और जो पिछला बजट पेश किया था, सिर्फ मात्र 54.17% खर्चा किया है। धरातल में इनका कोई काम नहीं होता। क्योंकि मैं बहुत पूरे प्रदेश की बात नहीं करना चाहता हूँ, अपने जिले की बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कारपेट का उद्योग है। लगभग 30 लाख लोग रोजी रोटी जुड़े हुए हैं। और 10वां और आखिरी बजट ये पेश कर रहे हैं, इसके बाद ये आने वाले नहीं है। और दिन ब दिन पहले कारपेट वहाँ से पूरे देश में नंबर 1 एक्सपोर्ट होता था। इनके गलत नीतियों के कारण वहाँ का एक्सपोर्ट प्रदेश में, हमारा उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों से पिछड़ गया। कालीन उद्योग भदोही के लिए 27% कमी आई है एक्सपोर्ट में भदोही से पिछले 6 महीने के अंदर, टैरिफ लगने के बाद। और इस संकट की घड़ी में भी माननीय मंत्री जी गए एमएसएमई, माननीय मुख्यमंत्री जी गए, बहुत आश्वासन दिया, लेकिन एक पैसे का कोई सहयोग नहीं दिया। यही कारण है कि आज वहाँ के लोग, जो भदोही में लोग दूसरे प्रदेश से काम करने आते थे, आज भदोही के लोग दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं काम करने के लिए, पलायन हो रहा है। ये इनकी नीति है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत जो बार बार जुड़ना फिरते हैं, धरातल में कुछ नहीं है। एक बार अखिलेश जी की सरकार में कारपेट मार्ट बना, उसको भी पूरा नहीं करा पाए। कारपेट मेला, कोई सस्ती मेला लगता है, उसमें भी ये गए, लेकिन उसमें भी कोई मदद नहीं किया। धरातल में कोई काम नहीं। आपकी बात से सहमत हैं हम, जहाँ तक बाकी चीज़ों के हमें नहीं पता, लेकिन कालीन उद्योग एक बड़ा उद्योग है, घरों की शान होता है। पहले टैरिफ लगा था 50%, फिर 18% हुआ है। उससे कारपोरेट आपका कालीन उद्योग चौपट हुआ। इसके बाद जो डील अमेरिका के साथ हुई, कहा जा रहा है इससे भी कालीन उद्योग आपका बर्बाद हो रहा है। देखिए, इससे तो और उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। अगर ये टैरिफ लगा 18% हो गया है, सरकार को चाहिए था और प्रदेशों में, जैसे मध्य प्रदेश में 5% एक्सपोर्ट पे छूट मिलता है, नहीं प्रोत्साहन राशि मिलती है। हरियाणा में 3% मिलता है। हमारी सरकार की तरफ से, माननीय योगी जी की तरफ से 1 पैसे का छूट एक्सपोर्ट में नहीं मिलता। और जबकि बगैर कुछ लगाए 30 लाख लोग रोजी रोटी जुड़े हुए हैं। क्या वजह लगती है छूट ना देने की? ये जो कालीन तो सभी बिछाते हैं। कालीन सभी विचार हैं, जो हमने देखा है, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जहाँ हथकरघा उद्योग है, हाथ से काम उद्योग है, चाहे साड़ी का व्यापार हो बनारस का, चाहे भदोही कालीन हो, चाहे मिर्जापुर का पीतल हो, चाहे फिरोजाबाद का चूड़ी हो, चाहे मुरादाबाद का हो, ऐसे बहुत तमाम जगहों पे जहाँ के लोग हाथ से काम करने वाले लोग हैं, वहाँ धीरे धीरे उद्योग को खत्म करना चाहते हैं। इनके गलत नीति की वजह से ये चौपट हो जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसलिए ये सारा ध्यान इनका बड़े घरानों की तरफ रहा है, लगा है कैसे बड़े घरानों को फायदा पहुंचाया जाए, वो इनकी असली नीति है ये। तो ये मुद्दे को आपने सदन में क्यों नहीं उठाया? आज हम बोलने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है मुझे मौका मिलेगा, मुद्दे उसका पूरी तरीके से अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जाहिद बेग, जो साफ तौर पे कह रहे थे, जो भदोही कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है, वो सरकार की नीतियों के कारण जो है बदहाली की कगार पर है। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।